उनको अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो वो 50 साल की बुढ़िया को देंगे क्या? राहुल गांधी जी का ये कोई पहला हरकत नहीं है। राहुल गांधी जिस प्रकार की हरकत, वो भारतीय संस्कार को नहीं समझते हैं। तो लगता है कि अब नीतीश जी को विचार करना चाहिए। जब राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं तो फिर नीतीश जी कहाँ जाएंगे? उनको देख करके यही लगा, लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी अब ये यात्रा किए हैं, वो यात्रा किए हैं, अब अपना छवि सुधार लिए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी न कभी छवि सुधार सकते हैं, न उनका छवि सुधरने वाली स्थिति है। इंडिया गठबंधन जिसको ही कहते INDIA, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, इस गठबंधन में जितने नेता हैं वो सब अपने को पीएम मटेरियल कहते हैं। प्रसाद जी से कोई संस्कार की बात हो, लालू प्रसाद जी से किसी मने अच्छी बात की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लालू जी ने क्या किया पूरे बिहार की जनता जानती है। लालू जी ने बिहार को किस जंगल राज में धकेला पूरे बिहार की जनता जानती है। लालू जी के गुंडे ने किस प्रकार से बिहार को इतना पीछे धकेलने का काम किया, ये पूरे बिहार की जनता चाहते हैं। उनके मुंह से राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने के बाद लगातार अब यह बातें उठने लगी है कि राहुल गांधी अब पीएम के उम्मीदवार बनेंगे, तो वहीं पीएम के चेहरे के तौर पर 24 में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है आलोक रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक रंजन जी, राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। बिहार कांग्रेस के नेता पीएम मटेरियल उनको कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। तो हमको तो लगता है कि अब नीतीश जी को विचार करना चाहिए। जब राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं तो फिर नीतीश जी कहाँ जाएंगे? और जहाँ तक राहुल गांधी के बारे में है, राहुल गांधी जी कभी भी इस देश के पीएम नहीं हो सकते। उनके बारे में जग जाहिर है। वो आपने कल देखा होगा कि भारतीय संसद में इतने दिनों के बाद राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संसद में अपना बयान दिया, निराशाजनक बयान था उनका। और उनको देख करके यही लगा, लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी अब ये यात्रा किए हैं, वो यात्रा किए हैं, अब अपना छवि सुधार लिए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी न कभी छवि सुधार सकते हैं, न उनका छवि सुधरने वाली स्थिति है। और देश के बारे में जो है सो अभी कोई प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी इस देश में नहीं है। देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से स्नेह करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है। नरेंद्र मोदी जी का यह 9 साल का कार्यकाल, जो बेमिसाल कार्यकाल हम लोग कहते हैं, इससे आम जन, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे थे। तो हम तो देखते हैं कि इनका जो इंडिया गठबंधन जिसको ही कहते हैं INDIA, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, इस गठबंधन में जितने नेता हैं वो सब अपने को पीएम मटेरियल कहते हैं और सब एक दूसरे को पीएम बनने के लिए बेचैन हैं। तो ये लोग अभी तय कर लें पहले कि किनको पीएम बनाएंगे। हम लोग तो कहते हैं कि किसी को एक आप जो है सो पहले देश में घोषणा करिए कि हम इसके नेतृत्व में हम इसको पीएम बनाना चाहते हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और हमको लगता है कि यह जो गठबंधन है ये अपने आप में यही पीएम की लड़ाई में समाप्त हो जाएगा और देश की जनता को जो तय करना है, जो प्रधानमंत्री बनाना है, जिसको देश की जनता ने स्नेह दिया, वो नरेंद्र मोदी है। सवाल ये है आलोक रंजन जी आपसे कि संसद भवन में राहुल गांधी की वापसी हो गई है, इसको लेकर लगातार सियासत तेज है। ऐसे में राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है फ्लाइंग किस को लेकर। इसको लेकर नीतू सिंह है, कांग्रेस की विधायिका हैं, उन्होंने कहा है कि उनको अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो वो 50 साल की बुढ़िया को देंगे क्या? लड़कियों की देखिए राहुल गांधी जी का ये कोई पहला हरकत नहीं है, ये फ्लाइंग किस। इससे पहले भी आपने देखा किस प्रकार से संसद में बैठ करके और अपने आँख को चलाए थे। तो राहुल गांधी, हमने आपको पहले कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार की हरकत, वो भारतीय संस्कार को नहीं समझते हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति को यदि वो समझते
तो इतने बड़े संसदन में बैठ करके इस प्रकार की ओछी हरकत राहुल गांधी जी नहीं करते, जिस प्रकार की ओछी हरकत उन्होंने किया है। और ये जो बयान दिए हैं ये तो और इस तरह का बयान है जिस प्रकार का बयान ये लोग, कांग्रेस का संस्कार है इसी प्रकार की बयान देना। अब उनके लिए जो है सो वो राहुल गांधी जी के लिए क्या खोज रही हैं, कितना उम्र के महिला को फ्लाइंग किस भेजवाना चाहती हैं, ये उनको उन्हीं से पूछ लीजिए, वही बता देंगी। हम तो इस तरह के बयान को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो जिस प्रकार का हरकत संसद में भारत के लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर में बैठ करके किया, एक राजनेता को इस प्रकार का हरकत नहीं करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का बीते दिन ट्वीट आया था आलोक रंजन जी, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, संस्कार विहीन, मर्यादाहीन, भड़काऊ जनता पार्टी के नेता और मंत्रीगण संसद में गुंडे मवालियों की तरह जो है बात कर रहे हैं, गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लालू प्रसाद जी से कोई मर्यादा की बात हो, लालू प्रसाद जी से कोई संस्कार की बात हो, लालू प्रसाद जी से किसी माने अच्छी बात की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लालू जी ने क्या किया पूरे बिहार की जनता जानती है। लालू जी ने बिहार को किस जंगल राज में धकेला पूरे बिहार की जनता जानती है। लालू जी के गुंडे ने किस प्रकार से बिहार को इतना पीछे धकेलने का काम किया, ये पूरे बिहार की जनता चाहते हैं। उनके मुंह से इस प्रकार की बात की जो है सो हम समझते हैं कि संस्कार की बात, मर्यादा की बात यदि वो बोलते हैं तो ये भी हमको लगता है कि उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। तो वहीं जिस तरीके से उनका सरकार था बिहार में, तब जंगल राज था, तो वहीं अब भी जाकर कहीं ना कहीं वैसा है। लगातार गुंडों की सरकार है, तो वहीं गुंडे मवालियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ। आलोक रंजन ने जमकर निशाना साधा है। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर और जिस तरीके से बयानबाजी और इसको लेकर क्या कुछ करते आपने सुना है। पीएम मटेरियल को लेकर यह साफ कह दिया है आलोक रंजन ने कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आने वाले 24 में भी वही बनेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।